प्रतीति मन ए सिद्धांत मानो ए सिद्धांत कि ये मैं हूं, अपनेपन का सिद्धांत। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो 76 पेज है उसकी जो 5वीं 6वीं पंक्ति है, तो उसमें जब मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का संपादन करके प्रकाशित कर रहा था तो एक बात मेरे को बहुत खटकी और मैंने शायद उसमें ठीक भी की है। वो प्रकरण ऐसा है कि ऐसा आप उनको जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है उन्हें आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये मूल में शब्द है, आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो जो मंगललाल जी ने अनुवाद किया था दादा ना, उसमें लिखा था अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये अनुवाद किया था। अब ये अनुवाद सही नहीं है, क्योंकि जो बात आपा पर में है वो इसमें नहीं आती है। आपा पर का मतलब ये होता है अपने में अपनापन का और पर में परायपन का ज्ञान। ये तो अपना और पराया ज्ञान होना चाहिए, तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान की बात हो गई। मतलब ये पर का ज्ञान चाहिए। अरे पर का तो सिर्फ ये पर है ऐसा ज्ञान चाहिए, पर की डिटेल में जाना ही नहीं है। और उसमें परायापन का तो शब्द आता नहीं, अभाव आता नहीं। और पर का ज्ञान तो सब पढ़ो, पूरा पुद्गल का ज्ञान करो, डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, सब पढ़ो, पर का ज्ञान तो जब ही होगा ना पूरा है, सारी दुनिया घूम के आओ। आपा पर का, अब उसका भाषा में अपने में अपनेपन का और पर में परायेपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ये भाव है। अभी मैं उसे एक करता तो बहुत झंझट खड़ी होती थी, किसके से लड़ता। उस वक्त तो मेरे में लड़ने की ताकत ही नहीं थी क्या। हाँ, तो मैंने वही जो मूल में था टोडरमल जी का वो आपा पर, वो मैंने वही लिख लिया, आपा पर का सिद्धांत ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब वो फिर प्रवचन कर करके सब जगह को उसका अर्थ समझाया, मैंने मौखिक पहुंचाया, लेकिन उसमें वो मैंने टोडरमल जी का जो मूल शब्द था वो रखा। तो जिस भगवान आत्मा की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो सारे व्यवहारातीत है, चारों प्रकार के व्यवहार से पार है, उसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। तो उसे बिल्कुल क्लियर जानना पड़ेगा। तो अपनेपन ने कहे, अकेले जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है संदीप भाई, उसमें भी इतना शामिल करना कि उसे जाने और ये जाने कि ये मैं हूं, तो वो सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। अरे जानेगा तो अकेला ज्ञान नाम पाएगा। माने अपनत्व की बुद्धि पूर्वक क्या जानना। तो फिर सिद्धांत में आप क्या जोड़ोगे, अपनी की बुद्धि पूर्वक प्रतीति होना, ये आएगा सिद्धांत में। लेकिन वो अपनत्व का जानने अकेला नहीं है, अपनेपन का जानना। और अकेले ध्यान में भी अकेली बात नहीं है, अपनेपन से ध्यान करना। ध्यान तो पर का भी होता है, बहुत होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। सपक श्रेणी में भी पर पदार्थ ज्ञान के ध्येय बनते रहते हैं, वो ध्यान के ध्येय बनते रहते हैं, लेकिन उनमें अपनापन नहीं होता। उस वक्त भी ये श्रद्धा मौजूद रहती है कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, ऐसा भेद विज्ञान अंदर विद्यमान रहता है। तो उससे वो आत्मी ध्यान कहलाता है, वो पर ध्यान नहीं कहलाता है। वो अपना अपनेपन से उसमें विद्यमान निरंतर रहता है। तो अपनी बातें चल रही है कि हम वो आत्मा समझाएंगे। तो ये कहा कि वो प्योर आत्मा, तो 4 प्रकार के जो व्यवहार नए हैं, वो व्यवहार नयों का जो विषय है वो उससे पार है, वो उसमें शामिल नहीं है। तो अब ये जानना जरूरी हो गया कि वो उसमें शामिल नहीं है, तो वे 4 प्रकार के व्यवहार नए क्या हैं और उन्हें जानना कैसे। कल जो मैंने चर्चा की थी, तो मैं संदीप भाई जो आए ना लंदन से, बोले पूरी तरह समझ में नहीं आई, तो ये थोड़ा मैं और विस्तार से उसको समझा रहा हूँ। बहुत सरल है, आप यहाँ से सिर्फ समझ के नहीं जाएंगे, इतना आपको तैयार हो जाएगा कि आप लंदन में जाकर के समझा सकेंगे। क्या कितनी सरल बात है, देखो मैं बताता हूँ
कि हमने आत्मा में जो व्यवहार नए हैं दो तरह के माने, एक सद्भूत एक असद्भूत। तो असद्भूत माने जो अपना द्रव्य गुण पर्याय है, उसके बाहर का जितना माल है वो सब असद्भूत व्यवहार का विषय बनता है। उसको एक शब्द में कहते हैं संयोग। चाहे वो ज्ञान के गे रूप संयोग हो और चाहे वे हमारे पुण्य पाप के उदय से प्राप्त हुए उदय रूप संयोग हो। उदय रूप संयोग में ज़्यादा एकत्व बुद्धि होती, ज्ञान रूप में गे में जरा कम होती होगी, ख्याल में आई ना। लेकिन वो जो पदार्थ हमारे उस त्रिकाली ध्रुव को छोड़कर अभी ये द्रव्य गुण पर्याय अपना राग देश अपने में ही रखना है, इसमें अभी घबराना नहीं जल्दी। तो वो वे सब असद्भूत हैं। असद्भूत है माने हैं नहीं ऐसा अर्थ नहीं, वे अपने में नहीं है। एक बार मैं विद्यार्थियों को लिए बात बोलता हूँ ना कि जैनेतरों में एक अभाव नाम का वो माना है पदार्थ, और जैनियों में नहीं माना। माना तो है अभाव, लेकिन पदार्थ नहीं माना। तो जैनियों में क्या माना है? अभाव, अभाव नाम की कोई चीज होती ही नहीं, अभाव का अभाव है। घबराना नहीं, पूरा समझना, नाम ही उसका अभाव है। तो कहते हमारे यहाँ तो अभाव है, चार अभाव हैं। तो उसमें लिखा है समंतभद्र ने वे भावांतर स्वभाव रूप हैं, भावांतर के अभाव के स्वभाव रूप हैं। ये शब्द पड़ा हुआ है, मूल कार्य का है समंतभद्र की। और उसमें भावांतर का मतलब क्या है? हमारे यहाँ कैसा अभाव है कि मुझ में तुम्हारा अभाव है और तुम में मेरा अभाव है। ना मेरा अभाव है ना तुम्हारा अभाव है। पूर्व पर्याय में उत्तर पर्याय का अभाव है, उत्तर पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। ना पूर्व पर्याय का अभाव है ना उत्तर पर्याय का अभाव है। समझ गए आपने? एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है, ज्ञान में दर्शन का अभाव, दर्शन में ज्ञान का, न ज्ञान का अभाव है न दर्शन का। तो कहते हैं ये भावांतर स्वभाव। भावांतर स्वभाव माने क्या? अभाव है वो दूसरे रूप में है। गधे के सिंह का तो पूरा अभाव है। कैसे अभाव है? गधा भी है और सिंह भी है। इतनी सी बात है कि गधे के सिर पे नहीं है, गाय के सिर पे है। क्यों? इसलिए बिल्कुल तुच्छा भाव जैसे बोलते हैं, ऐसा कोई अभाव जैन दर्शन में स्वीकृत नहीं है। तो चारों अभाव ऐसे ही जो मैंने बताया ना, भावांतर स्वभाव। तो ये जो व्यवहार नए के विषय हैं, ये है नहीं ये बात नहीं है, ये संयोग नहीं है ये बात नहीं है। मतलब शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव और दुनिया और लोकालोक, अब इतनी चीजें आ गई वो असद्भूत व्यवहार नए में। क्या कितना लंबा पेटा है इसका। और ये सब मैं नहीं हूं ये समझना है। तो इसमें ये सब मैं नहीं हूं, फिर भी लोक में इस अज्ञानी ने इसे अपना मान लिया है। तो अज्ञानी ने जो माना है, जिनवाणी ने उसके लिए असद्भूत व्यवहार नय का एक पेटा डाला कि इस खाते से वो कहती है असद्भूत व्यवहार नय कहता है कि ये अपने हैं। अज्ञानी की बात हो, इसी तर्क के आधार पर पंचाध्यायी काल ने इस नय को स्वीकार नहीं किया कि जो अपना है ही नहीं उसे अपना क्या वो काय करना है, वो तो झूठा नंबर 1 है। ऐसे ही लिखा जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल एक टोन है उनकी, वो संस्कृत भाषा में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन आचार्य कुंद की जो परंपरा है नयों की, वो पंचाध्यायी की परंपरा नहीं है, वो दूसरी परंपरा है। और उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो बाहर के हैं इनमें हमारे पुण्य पाप का उदय निमित्त है। तो ये कुछ में तो उदय रूप निमित्त है, किनमें? शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव और लोकालोक। अलोकाकाश हमें पुण्य के उदय से थोड़ी मिला कि पाप के उदय से मिला कि तुम्हें मिला है।
तो हमारे ज्ञान का गे है तो उसे बोलते हैं कैसे, गे रूप निमित्त, एक उदय रूप निमित्त और एक गे रूप निमित्त। तो वे हमारे ज्ञान के गे हैं, वे हमारे पुण्य पाप के उदय से हमें मिले हैं, तो इसलिए बिल्कुल हवा में नहीं है। ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद अपने नहीं हैं, ये माँ बाप अपने नहीं हैं और पत्नी अपनी नहीं है, समझ गए ना। ये तो बात कह रहा ना, बिल्कुल झूठा है जो पंचाध्यायी वालों ने छुट्टी कर दी कि भैया यदि ये अपने नहीं हैं तो फिर अनुवृत्त नहीं बनेंगे। सुनो, क्योंकि अनुवृत्त तो इसी आधार पर है, पर स्त्री का त्याग और स्वस्त्री का ग्रहण। अब तो सभी स्त्रियां पर हैं, अपना कोई नहीं है। अब ये नए नहीं होगा तो ये स्वस्त्री और परस्त्री का भेद करेंगे कैसे? और नहीं करेंगे, हमें क्या, हमें नहीं करना। जब नहीं करोगे तो या तो बेटा पशु हो जाओगे या मुनिराज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी जैसा ही सारी औरतों को मान लोगे तो गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जैसे हो जाओगे, जहां कोई भेद नहीं है अपनी पराई का। समझ में आया ना। और यदि अपनी भी को भी पर जैसा मान लिया तो फिर तुम दीक्षा ले लोगे, फिर काय को संसार में रहोगे। क्यों? दो दो बातें नहीं चलेंगी कि हम स्त्री को तो चाहें और पुत्र को नहीं चाहें। जो आज चल रहा है ना आपके लंदन में, है? क्या या तो इनको नहीं चाहें और ये चाहें, दोनों का एक साथ ही होगा, जोड़े के साथ त्याग होगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल गधे के सींग जैसे हैं और वैसे ही हमारे थोप दिए हैं हमने अज्ञान से। ऐसा नहीं, उस अज्ञान का भी कोई हेतु है और जिनवाणी ने उसे नए में स्वीकार किया है तो वो हेतु बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो वो हमारे जीवन को सदाचार बनाने वाला नय है, जो स्वस्त्री परस्त्री स्वधन परधन, अपना मकान दूसरों का मकान। नहीं तो चोरी कैसे बनेगी दूसरे की वस्तु को? क्यों? निश्चय से तो कोई वस्तु अपनी नहीं है, सब वस्तुएं पर हैं। और व्यवहार में को मानोगे नहीं, रुपये पैसे को अपना कहते हैं। क्यों? तो अपनी जेब में हाथ डालना और दूसरे की जेब में हाथ डालने में क्या फर्क है? क्या समझ गया ना? बोलो, 5 अणुवृत्त नहीं बनेंगे, परिग्रह परिमाण वृत्त नहीं बनेगा। इतना पैसा मैंने रखा, ये मेरा है और ये मैंने छोड़ दिया, ये मेरा नहीं है। और ये शरीर को जीव नहीं मानोगे तो फिर आलू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक नुस्री के 9 के बराबर अनंत जीव रहते हैं। ये चरणानियों का क्या होगा? शरीर तो किसी का जीव का होता ही नहीं है, जीव बिल्कुल जुदा है, शरीर तो जुदा है। वो शरीर तो पुद्गल है। तो पुद्गल के जो दो भेद है, चेतन और एक अचेतन। क्यों? ये रूमाल है अचेतन, कुर्ता है अचेतन और मेरा शरीर है चेतन। क्यों? इस नहीं मानोगे शरीर को चेतन किसी भी नए से। तो ऐसा लगा समय सार की टीका में अमृतचंद्र ने 46वीं गाथा की टीका में कि जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, वैसे ही तृष्ट स्थावर जीवों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। इस जनवाणी में ऐसे असद्भुत व्यवहार नए को जगह मिल गई तो मुफ्त में नहीं मिल गई। प्रधानमंत्री जाता है ना तो उसके बगल में एक 4,000 रुपये महीने का ड्राइवर बैठा रहता है गाड़ी में, और एक 5,000 रुपये महीने का बंदूक वाला बैठा रहता है। और कोई कलेक्टर IAS ऑफिसर बड़े बड़े वे उसमें नहीं बैठ सकते। जिस प्रांत में जाओ उस प्रांत का मुख्यमंत्री दूसरी गाड़ी में जाओ उसमें नहीं बैठ सकते। क्यों? वो 5,000 में साधारण कर्मचारी 4th क्लास वो बैठे और तुम हम नहीं बैठ सकते, कोई और नहीं बैठ सकते। तो साहब बहुत भाग्यशाली मुफ्त में बैठा वो। तो तुम टिकट लेने वाले थे क्या? क्यों? अरे मुफ्त में नहीं बैठा है, वो अपनी जान की बाजी लगा करके बैठा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए दुनिया तैयार है।
अब वो गोली मारेगी तो पहले वो खाएगा, बाद में प्रधानमंत्री को लगेगी तो लगेगी और नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। अखबार पढ़ के आए कि नहीं आए? बेनजीर भुट्टो आई, उसका स्वागत हुआ, लाखों लोग इकट्ठे थे और बम्बार्डिंग हुई। 200 लोग, कितने 100 मारे गए, 100 मर गए और 800 घायल हो गए। और अभी तो गिनती हो रही है अस्पतालों में कितने मरते हैं। अब वो नहीं मरी, कैसे, क्यों, कौन मरे? वो सब सुरक्षा गार्ड मरे जो उसे घेरा लगा के बैठे थे। वो तो उसके ऊपर ही डालना था बम, तो किसी से क्या लेना देना था। कितनी बड़ी कीमत चुकाई है उन्होंने वहाँ बैठने की। तो ये व्यवहार नए ने जिनवाणी में बैठने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्यों? उसे नहीं मानोगे तो सदाचारी जीवन खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अहिंसक जीवन खत्म हो जाएगा। विश्व में तुम जो अहिंसा के नाम पर तुम्हारा वो है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। बोलो कितना काम किए हैं बालचंद जी? मैंने तो राजकुश में लिखा है अपने नए चक्र में कि राजमल जी साहब के से पूछा, उनके यहाँ भी है प्रश्न, किसी ने पूछा होगा उनसे, उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया कि यदि तुम इस असद्भुत व्यवहार नए को नहीं मानोगे तो ये क्या करोगे फिर? ये जो स्त्री मेरी है, ये पराई है, ये मेरा बेटा है, मेरा नहीं, ये धन मेरा है, इसका क्या करोगे? इसका काम कैसे चलाओगे? मैं उसका उत्तर देने के पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये चाहते हैं कि नहीं कि सारा देश अंडी बच्चा सहित जैनी हो जाए? छाती पे हाथ रख के बता, अपने मन में ही उत्तर दे लेना कि साहब कितना मजा आ जाएगा, 1 अरब लोग सब जैनी। ठीक है, सबको पसंद है। अब मैं बोलता हूं जैनी क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ये कपड़े धोबी का काम जैनी कर सकता कि नहीं, नाई का काम जैनी कर सकता कि नहीं, दूसरे के बाल बनाने का काम। पर मैं पूछा आपका ऐसे, सैनिक जैनी हो सकता कि नहीं, पुलिस में भर्ती जैनी हो सकता कि नहीं, चमड़े जूते बनाने का काम जैनी कर सकता कि नहीं? बोलो नहीं, किसी तो फिर सारा देश जैन नहीं हो सकता। फिर देश में कौन काम करेगा? फिर बाल कौन बनाएगा? फिर सबके बाल महिलाओं जैसे हो जाएंगे। अब उनकी तो अकेले सिर के ही होते हैं, अपनी दाढ़ी भी ऐसी हो जाएगी। न कपड़े धुलेंगे इस देश में, न झाड़ू लगेगी, न लेटरिन बाथरूम साफ होंगे। बोलो क्या करना? कि नहीं, हम सारा देश जैनी हो जाए तो ऐसे लोगों को हम विदेश से बुला लेंगे। नेपाल आसपास में बहुत गरीब देश हैं, उनसे बुला लेंगे, उनसे काम करवाएंगे। देखो तो फिर वे धीरे धीरे अपने भारतवासी नहीं हो जाएंगे, तो वे जैन रहेंगे कि जैन? इसका मतलब ये है कि हम पूरा भारतवासी जैन हो जाए, हमारे मन में ये बात नहीं है। यदि आप उस काम करने वाले से घृणा करते हो तो ऐसा अर्थ हुआ ना। तो ऐसा राजमल जी का जो जवाब दे रहा हूं अब, कि उन्होंने से कहा कि तुम ये काम कैसे चला, क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम नया भास से ये काम चला लेंगे। हम इनको नया भास मानते हैं। क्या को क्या हो गया? दादा डॉक्टर है कोई यहाँ? डॉक्टर हो जल्दी आओ, डॉक्टर हो जल्दी आओ, कंचती लाल जी जल्दी आओ। थी कि वो जो व्यवहार नए है हम नहीं मानेंगे, तो उन्होंने कहा हम नया भास से काम चला लेंगे। तो ऐसी बात हो गई ना कि हम बाहर से ले आएंगे भंगी चमार धोबी नाई, कि जब तुम बाहर से लाओगे उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता है, तो तुम अंदर ही कोई एक पेटा खाता खोल लो ना, और तुम उनको जो 2 नंबर के 3 नंबर के 4 नंबर के जैनी मान लो जो ऐसा काम करें, पर फर्स्ट नंबर के नहीं मानो बालचंद जी। ऐसे ही तुम असद्भुत व्यवहार नए का पेटा रखो, क्योंकि काम तो तुम्हारा चला ही नहीं उनके बिना। तो मैंने लगा कि खुद ही एक कह रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्योंकि वो उसकी व्यवस्था पर बैठा नहीं पाए।
उसमें बहुत डिटेल है, वो तो जब नए चक्र पढ़ोगे आप तब जो संजीव पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे सब। मैं तो अभी आपको इतना बताना चाहता हूँ सिर्फ कि वो व्यवहार नए एक असद्भुत व्यवहार नए है, उसमें उन्होंने अपने शरीर से लेकर सारी दुनिया और गेय पदार्थ तक एक खाते में डाल दिए कि असद्भुत व्यवहार नए से हैं कि वास्तव में हैं तो नहीं। असद्भूत माने भूत माने होता है होना, भूत माने जो भूत प्रेत वाले भूत नहीं समझना, भूत माने होना, सद्भूत माने होना और सद्भूत माने नहीं होना। तो जिनको अपना कहा जा रहा है ये है नहीं माने अपने नहीं है, ये हैं तो यानी जगत में इनकी सत्ता नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है। आप समझे ना क्या मतलब हुआ कि ये मेरी पत्नी नहीं है, वो पत्नी नहीं है तो वो महिला नहीं है क्या, तो उसकी सत्ता नहीं रही जगत में, क्यों समझे ना, उसका अस्तित्व तो जगत में है। ये जो बात चल रही है कि मेरे हैं और मेरे नहीं हैं, अब मेरे जो नहीं है उसको हमारी शास्त्रीय भाषा में नहीं है बोलते हैं। अब वो नहीं है कैसा हुआ, भावांतर स्वभाव हुआ, अभाव रूप तो कहाँ हुआ। बात तो इतनी सी निषेध की थी, कितनी निषेध की थी कि ये नहीं है माने मेरे कुछ नहीं है, इस अर्थ में की थी, और उसने उसकी सत्ता से इनकार कर दिया। ऐसा मत इस देश में है, सर्वम खलमिदं ब्रह्मा नेह नास्ति कंचना, सारा जगत ब्रह्ममय है और बाकी है ही नहीं। जैन दर्शन में है नहीं, कैसा है, भावांतर स्वभाव कि भाई हैं तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हैं तो लेकिन मेरे नहीं है, खत्म, मेरे से लेना देना नहीं है। क्यों, आप अपने बेटे को न्यारा करते हो तो गांव से निकाल देते हो, हैं क्या निकाल सकते हो गांव से, तुम्हारा बस चले तुम देश से ही निकाल दो, लेकिन चलता है किसी का बस, घर से तो हम निकाल ही सकते हैं कमाल चंद जी साहब, ना सही गांव से ना भी देश से। अरे घर से कैसे निकलेगा, आधा घर लेके जाएगा, क्या निकला वो घर से, वो आधे घर में से तुम निकले। अभी तक तुम पूरे घर को अपना मानते थे ना, अब आज आप आधे घर के मालिक रह गए, तो आधे घर में से तुम निकले, वो नहीं निकला। हम कौन होते हैं देश निकाला देने वाले, हम कौन होते हैं गांव छोड़ के चला जाए, समझ गए ना। तो जैन दर्शन में भावांतर स्वभाव अभाव है। अब उसके दो पेटे किए, दो भेद किए, एक दूर का संबंध और एक नजदीक का संबंध। नहीं करो तो भी काम चलता है, इतना ही कह दो असद्भुत व्यवहार न से, वो तो सिर्फ इतना कि सभी धान 12 पर इस बसेरी तो नहीं तुने, ये शरीर जो तुम्हारे साथ जन्म से है और मृत्यु तक साथ देगा। अपन कहते ना जन्म मरण के साथी, अरे जन्म मरण के नहीं, जन्म से लेके मरण तक के साथी। तो उसको नजदीक का संबंध मान के हमने अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में उसका नाम दिया और बाकी दुनिया का नाम उपचरित दिया। तो देखो एक और बहुत बढ़िया अर्थ है इसका, अब संदीप भाई के लिए समझा रहा था मैं, अब तुम ही समझ लो क्या करें। उपचरित माने क्या वीरेंद्र जी, कि जिनके साथ औपचारिकता निभानी पड़े उसका नाम है उपचरित, और जिसके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उसका नाम है अनुपचरित। क्या मतलब, आप मेरे घर आए तो मुझे कहना पड़ेगा आइए आइए बैठिए, क्यों, पानी लेंगे चाय लेंगे, कहना पड़ेगा ना, ये औपचारिकता निभानी पड़ेगी। क्योंकि मेरा बेटा आता है तो मैं कभी नहीं कहता आइए आइए राजिए बैठिए चाय लेंगे पानी लेंगे, क्यों, तो लोक में जिन्हें अपन अपना कहते हैं उनसे औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती, और जिन्हें हम अपना कहते हैं नहीं कह, दूर का मानते हैं, अपना नहीं मानते हैं, उनसे औपचारिकता निभानी पड़ती है। अब उसमें भी बहुत भेद पड़ते हैं कि मान लीजिए कि मैं घर पर बनियान पहने बैठा हूँ,
और यदि कोई विशिष्ट आ जाए, जिन्हें अपन विशेष कहते हैं, कोई कलेक्टर साहब आ जाए, मिनिस्टर साहब आ जाए, तो मैं फटाफट कुर्ता पहनूंगा, टोपी लगाऊंगा, चश्मा लगाऊंगा, फिर कहूँगा आइए आइए आइए। क्यों? मुझे अपनी फुल ड्रेस में आना पड़ेगा। तो ये समझ लेना ये बहुत दूर के हैं। और मैं बनियान ही पहने रहूं और कुछ भी हिलूं नहीं, तो समझ लेना कि ये कुछ नजदीक के हैं तो पर, लेकिन कुछ नजदीक के पर हैं। क्यों? आप समझ रहे ना। अब फिर भी मैं चड्डी पहने बैठा हूं, बोलिए, और तब आप आ जाएं तो मुझे धोती तो पहननी ही पड़ेगी, नहीं तो लुंगी तो लगानी ही पड़ेगी। क्यों? माने आप उतने नजदीक के नहीं हैं, लेकिन मेरे बच्चे बैठे हों, नाती पोते बैठे हों, पत्नी बैठी हों, भाई बैठे हों, माँ बाप बैठे हों, तो मैं चड्डी पहने भी थोड़ा घूम सकता हूँ। माने उनको मुझे वो औपचारिकता भी निभाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे भी कम से कम चड्डी तो पहनना पड़ेगी, घबराना। इसका मतलब वे पर के हैं, लेकिन हम बाथरूम में जाते हैं और नहाने में आप कपड़ा पहन के भी नहा लो, लेकिन लेटरिन तो जानी पड़ेगी ना, सब खोल के। तो उस वक्त आप बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं रखे थे अपने शरीर पे, क्योंकि कोई पर नहीं है। उसमें बेटा, बाप, भाई, पत्नी कोई नहीं चलेगी, लेकिन शरीर चलेगा। अब वो सबसे नजदीक का वो है, आप उसे हटा दो। आप समझ गए ना। तो वो अनुपचरित है कि बिल्कुल औपचारिकता जिसके साथ नहीं निभानी पड़ी। इस शरीर के साथ मुझे बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है। मुझे कभी नहीं कहना पड़ता है कि हाँ भैया तुम एक कप चाय लोगे कि नहीं लोगे। पूछना पड़ता है, पानी की नहीं पूछना पड़ती है, खाने की नहीं पूछना पड़ती है, पूरी अनौपचारिकता है। इसलिए शरीर को रखा अकेला अनुपचरित नय में, समझे ना। वो जो पहला बताया था ना देह का साथ वाला, वो तो आपको शास्त्र में भी मिल जाएगा, ये तो पंडित हुकुमचंद की दुकान पर ही मिलेगा। लेकिन आप बोलो कितना वास्तविक है, नाम भी कितना वास्तविक है। जिसके साथ औपचारिकता निभानी पड़े उसे बोलते उपचरित नय, और जिसके साथ औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उसे बोलते अनुपचरित।